Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will understand exercise 3.2 of chapter Understanding Quadrilaterals. So the first question is find the value of x in the following figures. So first figure है हमारी इस तरीके की. So हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री एंड मैंने आपको प्रूफ भी कराया था एक पॉलीगन ड्रॉ करके दैट द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिग्री. सो वही हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन is equals to 360 degree. So 125 degree exterior angle plus 125 degree plus x degrees is equals to क्या आएगा 360 degree. हमारे पास एक्सटीरियर एंगल क्या आ रहा है x डिग्री 125 डिग्री एंड 125 डिग्री. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 250 डिग्रीज प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 माइनस 250 दैट इज 110 डिग्रीज. दैट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू क्या है 110 डिग्रीज. बी पार्ट देखते हैं. सिमिलर वे से हमारे पास एक पॉलीगन गिवन है, एक हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है 70 डिग्री, दूसरा है एक x डिग्रीज. यहाँ पे हमारे पास इंटीरियर एंगल क्या गिवन है 90 डिग्री एंड वी नो कि हमारे पास जो इंटीरियर एंगल होगा एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल उनका सम क्या आएगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. एंड हमारे पास एक 90 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर. सो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री. दैट मीन्स ये भी क्या है हमारे पास 90 डिग्रीज आ जाएगा. ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, ये एंगल हमें 90 डिग्री गिवन है. ठीक है. सो हमें हमारे पास सारे एक्सटीरियर एंगल्स आ गए. सो सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन हम फाइंड करेंगे दैट इज 70 डिग्रीज प्लस x डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज. ठीक है. सो x प्लस 310 डिग्रीज इक्वल्स टू 360 डिग्री. सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 माइनस 310 विच इज़ 50 डिग्रीज. सो हमारे पास ये वैल्यू ऑफ x क्या है हमारे पास 50 डिग्री. अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 9 साइड्स एंड 15 साइड्स. सो हमें अब क्या गिवन है रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन क्या है पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर. सो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है. सो हमने रेगुलर पॉलीगन्स के केस में जो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला किया था वो हमने क्या क्या किया था नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन मल्टीप्लाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ये हमने फॉर्मूला किया था एंड ये आया कहाँ से था बिल्कुल सेम कि द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्रीज. एंड यहाँ पे जो हमारे पास सारी की सारी साइड्स हैं ठीक है उनका जो एंगल्स होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे सेम होंगे क्योंकि हमारे पास क्या है रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं जिनके सारे एंगल्स क्या होते हैं इक्वल. मगर क्या अगर इंटीरियर एंगल्स सभी के इक्वल हैं दैट मीन्स उनके एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे. अगर एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो उसे अगर एक एक्सटीरियर एंगल सपोज मेरा x आ रहा है तो बाकी सारे जो एक्सटीरियर एंगल है वो भी x होंगे. सो हम उसे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स लिखने की वजह से हम 4x भी सीधा लिख सकते हैं है ना. सो बस वही प्रॉपर्टी इन्होंने यहाँ पे यूज़ की हुई है. जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल देके बताऊँ जैसे हमारे पास सपोज स्क्वायर गिवन है जो कि हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है. ठीक है. उसका एक एंगल हमारे पास हमें पता है कि जो सारे के सारे अंदर एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होते हैं. अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँ ABCD मेरे पास स्क्वायर है, मैंने यहाँ से AB को एक्सटेंड किया, BC को किया, CD को किया एंड DA को किया. तो मैं फाइंड करूँगी अब एक्सटीरियर एंगल. अगर मुझे ये 90 डिग्री गिवन है तो ये भी 90 डिग्री होगा. ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 है तो ये भी 90 एंड अगर ये 90 डिग्री गिवन है तो ये भी 90 डिग्री. मतलब अगर ईच इंटीरियर एंगल मेरे पास 90 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल भी क्या है सारे 90 डिग्री हैं. ठीक है. वहीं पे अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूँ ईच इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री.
अगर मैं इसे भी एक्सटेंड कर दूं तो हमारे पास ये अगर 60 डिग्री है देन ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। सिमिलरली ये भी 120 एंड ये भी 120। सो मतलब मेरा कहने का क्या है कि अगर मेरे इंटीरियर एंगल सेम है रेगुलर पॉलीगन के तो एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर मुझे फाइंड करना होता है एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, तो मैं लिखती 120 प्लस 120 प्लस 120, तो क्या आता मेरे पास 360 डिग्रीज ही आता है ना। सो उसको लिखने के बजाय हमने क्या किया, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई ईच एक्सटीरियर एंगल 120, तब भी मेरे पास क्या आ जाएगा 360 डिग्री। सो हमने इस तरीके से इस फॉर्मूले को बनाया, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन मल्टीप्लाई बाई ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट पॉलीगन इज 360 डिग्री। सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हमें गिवन क्या है 9 साइड्स। सो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन 9 मल्टीप्लाई बाई ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ दैट पॉलीगन इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा उस पॉलीगन का, हमारे पास 40 डिग्री। सो हम सेकंड पार्ट देखते हैं 15 साइड्स वाला। सो 15 साइड्स वाले में हमारे पास सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन मल्टीप्लाई बाय ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट पॉलीगन इज 360 डिग्री। सो साइड्स कितनी है 15 मल्टीप्लाई बाय ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। सो हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 15, क्योंकि 15 साइड्स गिवन है, दैट इज हमारे पास आंसर क्या आएगा 24 डिग्रीज। सो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारे पास 24 डिग्रीज। सो हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन विच इज हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्रीज। सो हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल गिवन है 24 डिग्री एंड हमें साइड्स फाइंड करनी है, तो सेम हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एंड हमें गिवन भी क्या है रेगुलर पॉलीगन। सो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ, आप इसे रेगुलर पॉलीगन लिख लो तो वो ज़्यादा बेटर होगा, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन मल्टीप्लाई बाय द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन मल्टीप्लाई बाय ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। सो हमें क्या फाइंड करनी है, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। सो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन मल्टीप्लाइड बाय 24 डिग्रीज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या आएगा 360 डिग्री डिवाइड बाय 24 डिग्री, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 15, दैट इज 15 साइड्स जो हैं उस रेगुलर पॉलीगन की होंगी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल हमें रेगुलर पॉलीगन का गिवन है, ठीक है, एंड हमें साइड्स फाइंड करनी है। तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी या जो मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर एंगल प्लस द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल, कि अगर आपके पास कोई एक पॉलीगन है, लेट्स से मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, उसका यहाँ पे अगर इंटीरियर एंगल जो है अगर वो मेरा है हमारे पास लेट्स से 60 डिग्री है, ठीक है, कोई मैंने एक रेगुलर पॉलीगन बनाने, लेट्स से इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया ये, ठीक है, इसका 60 डिग्री है हमारे पास ये इंटीरियर एंगल, देन उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा 120 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर बनाता है। सो इंटीरियर एंगल प्लस द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल हमें कितना गिवन है 165 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा आपके पास, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस 165। सो ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल आएगा ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, सो 180 माइनस 165 दैट इज 15 डिग्रीज।
तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या आ गया मेरे पास 15 डिग्रीज। फिर हमने जो ऊपर फॉर्मूला किया था नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन मल्टीप्लाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। सो हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है ऑफ रेगुलर पॉलीगन, उसको मैं आर पी लिख रही हूँ, इज मल्टीप्लाइड बाय 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 15 डिग्री, दैट 24। सो 24 साइड्स वाला हमारे पास क्या आएगा रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ का ए पार्ट, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। सो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन 22 डिग्री गिवन है। तो उन्होंने कहा है कि क्या रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है। ठीक है, हम साइड्स को देखते हैं। हमने वही फॉर्मूला यूज किया, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन मल्टीप्लाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो हमारे पास जो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएंगी ऑफ रेगुलर पॉलीगन मल्टीप्लाई बाय 22 डिग्रीज 360 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना आया हमारे पास 360 डिग्री डिवाइड बाय 22 डिग्री। ठीक है, हमने इसे सॉल्व किया 180 अपॉन 11। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो साइड्स आएंगी वो डेसिमल वैल्यूज में आएंगी। ठीक है, वो एक कंप्लीट होल नंबर नहीं आएगा। दैट मीन्स एंड हमारे पास ऐसा कोई भी रेगुलर पॉलीगन एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका एक्सटीरियर एंगल क्या है 22 डिग्री, क्योंकि हमारे पास जो साइड्स आएंगी वो हमेशा एक होल नंबर आएंगी, कभी डेसिमल पॉइंट्स में नहीं आएंगी। ठीक है, एंड सिंस यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट में वैल्यू आएगी जो कि साइड्स हमारे पास रेगुलर पॉलीगन की नहीं होती। दैट इज़ द रीज़न कि हमारे पास ऐसा कोई भी रेगुलर पॉलीगन एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 22 डिग्री। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो नो देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री बिकॉज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन it comes out to be a decimal value, it is not a whole number value. That is the reason there will be no polygon, there will be no regular polygon with exterior angle 22 degree. Next question is question number 5th B part, is it possible to have regular polygon with measure of each interior angle as 22 degree? So अगर interior angle 22 degree given है then they are asking कि regular polygon exist करेगा। We know कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट इंटीरियर एंगल की होता है 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर फॉर्म्ड। एंड हमें गिवन है कि इंटीरियर एंगल इज 22 डिग्रीज। सो इंटीरियर एंगल 22 डिग्री गिवन है प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगन is equals to 180 degree. So exterior angle of the regular polygon क्या आएगा of the regular polygon is 180 minus 22 degree which is 158 degrees and ਅਸੀਂ formula ਕੀਤਾ ਸੀ number of sides of the regular polygon multiplied by each exterior angle of that regular polygon, each exterior angle of that regular polygon is 360 degree. So अपने को each exterior angle of regular polygon आ गया है 158 degree. number of sides ਆਪਾਂ find करनी है। so number of sides of the regular polygon is 360 upon each exterior angle which is 158 degrees. so ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ solve ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 180 upon 79 which is not a whole number। ठीक है, इनकी अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे अपने को लगेगा 2.278 दैट इज अपने को डेसिमल वैल्यू विच आ रहा है। एंड जो साइड्स है रेगुलर पॉलीगन दी वो कदे भी डेसिमल पॉइंट वैल्यू विच एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मीनस कि अपने को कोई भी अजिहा रेगुलर पॉलीगन एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका मेजर जो होएगा इंटीरियर एंगल का वो की होएगा 22 डिग्रीज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 द ए पार्ट, what is minimum interior angle possible for a regular polygon and why?
ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਜੋ ਪੋਲੀਗਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਸ ਦੀ 3 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸਕੁਏਅਰ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ, ਐਨੀਥਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਪੈਂਟਾਗਨ, ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ, ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਈਡਸ ਵਾਲਾ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਸੋ ਪੋਲੀਗਨ ਵਿਦ ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ 3 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ क्या मिनिमम इंटीरियर एंगल वाला अपने कोई रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ 3 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਫ ਅ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय ਈਚ एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज ਹੁੰਦਾ। ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन जो है जिसकी मिनिमम साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन है तुसी लीस्ट नंबर लिख लो या मिनिमम वाला लिख लो। सो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन ਜਿਹੜਾ है अपने को 3 है मल्टीप्लाई बाय ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज 360 डिग्री। सो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन वो क्या आएगा 360 अपॉन 3 विच कम्स आउट टू बी 120 डिग्रीज। सो अपने को ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन की आया 120 डिग्रीज जिस दी मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स होणगियां। उन्होंने कहा कि क्या अजिहा इंटीरियर एंगल मिनिमम इंटीरियर एंगल आप फाइंड करना है। हुण अपने को एक्सटीरियर एंगल आया रेगुलर पॉलीगन का जिस दी मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है। हुण आपां नूं पता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल करस्पॉन्डिंग टू दैट इंटीरियर एंगल की हुंदा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर। हुण आपां नूं ये चीज़ पता है कि अगर अपने कोल इंटीरियर एंगल घट होएगा तो एक्सटीरियर एंगल की होएगा ज़्यादा, या फिर तुम समझो कि अगर अपने कोल एक्सटीरियर एंगल ज़्यादा होएगा तो इंटीरियर एंगल की होएगा घट होएगा। हुण इस केस में इंटीरियर एंगल देखो फाइंड करना है 180 माइनस ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। हुण अगर मेरे को एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्रीज होएगा, ठीक है, ग्रेटर देन अगर 90 डिग्री होएगा तो इंटीरियर एंगल की होएगा मेरे को लैस देन 90 डिग्री। तो अगर मेरे को एक्सटीरियर एंगल लैस देन 90 डिग्री होएगा तो इंटीरियर एंगल की हो जाएगा मेरे को फिर ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब ऑपोजिट रिलेशन है ना कि अगर एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर देन 90 है तो इंटीरियर एंगल लेस देन 90 होएगा। अगर एक्सटीरियर एंगल लेस देन 90 है तो इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 90 होएगा। बट इस केस अपने को जो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स वाला जो रेगुलर पॉलीगन है उसका ईच एक्सटीरियर एंगल की है 120 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। सो इसे पुट करेंगे 180 माइनस 120 डिग्रीज विच इज 60 डिग्रीज। सो जो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स वाला जो रेगुलर पॉलीगन होएगा उसका जो इंटीरियर एंगल होएगा वो की होएगा 60 डिग्री। तो वो भी की होएगा मिनिमम होएगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल होएगा तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होएगा अपने को। ठीक है। एंड ट्रायंगल जिस दी अपने को सारे इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होंगे है तो एक रेगुलर पॉलीगन वो की होंदा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपा पढ़िया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अपने को होएगा। सो अगर आपां नूं मिनिमम इंटीरियर एंगल वाला कोई रेगुलर पॉलीगन फाइंड करना है दैट मीनस आपां नूं मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल वाला रेगुलर पॉलीगन नूं फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। सो इस केस अपने को क्या आया मिनिमम इंटीरियर एंगल वाला जो रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 द बी पार्ट व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। उन्होंने की पूछा है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल वाला केड़ा रेगुलर पॉलीगन होएगा। आपां इत्थे देखिया सी अर्लीयर क्वेश्चन कि जो मिनिमम इंटीरियर एंगल वाला जो रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल सी दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड मैं तुहानूं दस्सिया कि मिनिमम इंटीरियर एंगल दैट मीनस मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्योंकि अपने को वो लीनियर पेयर बनाता है। सो अगर मिनिमम इंटीरियर एंगल वाला
ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਇਕੁਏਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 60 ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੋ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 120 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਵਾਲਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਇਕੁਏਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगन इज 360 डिग्री। लेट से एन जो है वो साइड है उस रेगुलर पॉलीगन दियाँ मल्टीप्लाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगन इज 360 डिग्रीज। सो ईच एक्सटीरियर एंगल की आएगा उस रेगुलर पॉलीगन दा विच इज 360 डिग्रीज अपॉन एन। हुण इस फॉर्मूले तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਦਾ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਦੇ। ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਘੱਟ, ਤੇ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰਾਇੰਗਲ ਜਿਸ ਦੀ 3 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ। पॉलीगन विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स है वो ट्रायंगल, एंड रेगुलर पॉलीगन केड़ा विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। सो अपने कोल मतलब एन की होएगा 3 होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए, ताही अपने कोल की आएगा एक्सटीरियर एंगल की आएगा मैक्सिमम आएगा। लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स तो एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम। सो अगर एंड लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स किनियां होंदियां अपने कोल रेगुलर पॉलीगन दियां 3 होंदियां ने। सो अपने कोल ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगन कितना आ जाएगा 360/3 विच इज 120 डिग्री। सो व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वो की है 120 डिग्री, तो वो भी किस लिए है इक्विलेटरल ट्रायंगल वास्ते। तुसी इस मैथड नाल भी समझ सकते हो या तुसी इस मैथड नाल भी इनू समझ सकते हो कि तुहाडे कोल इंटीरियर एंगल अगर फाइंड करना है तो 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल हुंदा है, ठीक है। अगर एक्सटीरियर एंगल तुहाडे कोल मैक्सिमम होएगा दैट मीनस इंटीरियर एंगल जो कि 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल है वो की हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। इस केस नाल तुसी समझ सकते हो इसनू वेरी वेल। सो विद दिस अपनी जो एक्सरसाइज है 3.2 इज कंप्लीटेड। In next video we will understand exercise 3.3. So if you like this video don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.